चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। सभी को प्रेज लॉर्ड। और मैं रॉबिन पी चरण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के जीवनों पे हुआ कि हम आज के दिन को देखने पाए और परमेश्वर की आराधना करने पाए। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पूरे परिवार के हर एक जन पे हुआ। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जिनके ऊपर नहीं हुआ है उनके परिवारों पे होने पाए, उनके घरों के हर एक जन के ऊपर होने पाए, ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर से, फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम बड़ी दया और नम्रता के साथ आपके चरणों में आते प्रभु जी। आपकी दया चाहते प्रभु जी, आपका अनुग्रह चाहते प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, इस वक्त यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के ऊपर आपकी आशीष और बरकत वाला हाथ चाहते प्रभु जी। उनके परिवारों पे आपकी आशीष चाहते प्रभु जी। जो भी कमी घटी परेशानी बीमारी पाई जाती है आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। और हम सभी लोग आपके नाम को धन्यवाद देने वाले होने पाए प्रभु जी। दुआ करते प्रभु जी, इस वक्त यहाँ पे जो वचन बोला जाए प्रभु जी वो आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी। मैं नहीं प्रभु जी, आप बोलने वाले होने पाए, आपकी प्रेजेंस होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी दुआ करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के ऊपर आपकी आशीष चाहते प्रभु जी। उनके जीवनों में भी आपका वचन काम करने पाए प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके पाक और पवित्र बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आइए आज के वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर का वचन लिया गया है योना 3 अध्याय उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। योना 3 अध्याय उसकी पहली आयत से 10 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। यहाँ पे, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठ उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरे और अन्य पशु कोई कुछ भी न खाएगा, वे न खाएंगे और न पिएंगे। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बचाए जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो गए, आमीन। मेरे प्रियो, पहले देखते हैं कि योना उस नगर में जाने को मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नगर बहुत ही खराब था, वहां के लोग बहुत ही खराब थे कि कोई भी अगर व्यक्ति वहां जाता था तो वहां के प्रचारकों को मारते थे, वहां वचन नहीं सुना जाता था। हो सकता है इसीलिए वो मना कर रहा था निनवे जाने से। तो लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है?
परमेश्वर का वचन बताता है कि मैंने गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। मेरे प्रियो, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया वो परमेश्वर की इच्छा से भाग नहीं सकता। परमेश्वर की इच्छा से कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता। योना ने बहुत कोशिश करी भागने की, लेकिन वो भाग नहीं सका। उसने सोचा कि मैं नाव में जाके, जहाज में जाकर छिप जाऊं, वहां पे परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा। मेरे प्रियो, जहां मनुष्य नहीं देख सकता वहां पर परमेश्वर देख सकता है। आज हम कोई गुनाह पाप करते होते हैं, हम कहते हैं कोई नहीं देख रहा है, हम चोरी कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। मेरे प्रियो, तो आज हम परमेश्वर के भय में रह के कार्यों को करें मेरे प्रयोग। और फिर वो जब जाके छिप जाता है तो वहां पे बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। फिर परमेश्वर की मर्जी को देखिए किस तरीके से परमेश्वर वहां पे उसे पहुंचाते हैं। उसे वहां से फेंका जाता है जहाज से, क्योंकि जहाज डूबने पे होता है। पहले की परंपरा थी कि कोई व्यक्ति जहाज में होता था तो पापी हुआ करता था, तो जहाज डूबने लगता था, पर्ची डाली जाती थी, तो योना की पर्ची उसमें डूब जाती है। और फिर वो लोग योना को निकाल के वहां फेंक देते हैं। और बड़ा सा मगरमच्छ आता है, बड़ी सी मछली आती है, वो उसे निगल लेती है। मेरे प्रियो, कितनी हैरान वाली बात है कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक दिन मछली के पेट में नहीं रह सकता, एक दिन की छोड़िए 5 मिनट नहीं रह सकता है, इतनी बड़ी मछली थी, उसमें एक योना चला गया था। और परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर उसी मछली के द्वारा योना को उस तट तक पहुंचाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह योना को चुन लिया था। प्रभु यीशु मसीह योना से काम कराना चाह रहा था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब किया। और फिर मछली के पेट में 3 दिन तक योना रहा, और देखिए मरा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा अपने जीवन में रखें, और वो तभी आएगा जब मैं परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ूंगा। परमेश्वर का आत्मा इसी से आता है मेरे प्रियो। और जाता कैसे है? संसार के काम करते हैं, गलत पाप करते हैं, गलत गुनाह करते हैं, उनसे पवित्र आत्मा उठकर चला जाता है मेरे प्रियो। तो आज अगर हमारे जीवन से पवित्र आत्मा चला गया है, अगर आज हम गुनाह पाप में पड़ गए, तो पश्चाताप की प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवनों को बचा लेगा मेरे प्रियो। फिर देखिए, योना वहां पहुंचता है और ये प्रचार करता चला जाता है कि 40 दिन के बीतने पर ये देश उलट दिया जाएगा। यानी कि परमेश्वर ने उन्हें 40 दिन दिए थे कि 40 दिन में पश्चाताप कर लो, जिससे कि बच जाओ, क्योंकि परमेश्वर उन्हें बचाना चाहता था। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने ये 40 दिन दिए। ये 40 दिन के रोजे जो मेरे और आपके जीवनों में आए हैं, हो सकता परमेश्वर चाहता हूँ कि मैं और आप भी बचाए जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने ये 40 दिन एक बार फिर से मेरी जिंदगी में जोड़ दिए हैं। तो इन्हें बेकार ना जाने दें, पिछले 40 दिनों की तरह इन्हें ना जाने दें। इनमें पश्चाताप करें, मैं और आप अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, उपवास करें और परमेश्वर से विनती करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है। जैसे कि इन लोगों ने परमेश्वर से पश्चाताप किया, राजा ने, वहां के जानवरों ने तक भी पश्चाताप किया, और कुछ ना खाया ना कुछ पिया, और परमेश्वर ने उन्हें माफ किया। जो उनके ऊपर भड़का हुआ क्रोध था, परमेश्वर ने वो शांत कर दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज मेरे और आपके ऊपर भी हो सकता है परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ हो, क्योंकि दिन रात, हर दिन और हर दिन रात में मेरे से ऐसे गुनाह पाप हो जाते हैं जो मुझे खुद याद नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को सब याद रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पुस्तक में सब नोट हो जाता है मेरे प्रियो। तो अगर आज मुझे वो गुनाह याद नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर की सहायता मांगे, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा वो गुनाह याद कराने में, और आप माफी मांगे, परमेश्वर आपको और मुझे माफ करेगा मेरे प्रियो। और मुझे परमेश्वर एक मौका और देगा कि मैं और आप उसकी सेवा करने पाए। जैसे योना के लिए सेवा के लिए चुना गया, लेकिन वो तो भाग रहा था। कहीं आज मैं और आप भी तो नहीं भाग रहे हैं योना की तरह? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि मुझसे और आपसे अपनी सेवा लेना। सेवा जरूरी नहीं है कि मैं और आप वचन को ही फैलाएं। सेवा इस तरीके से भी कर सकते हैं, परमेश्वर के गीतों को गाकर, चर्च में गवाही देकर, चर्च में साफ सफाई कर कर, चर्च में जो बाइबल्स होते हैं वो सीटों पे लगाकर, चर्च की सीटों को पोंछकर, बहुत सी प्रकार से हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोगों को देखते हैं, लोग पूछते हैं सेवा कैसे करी जाती है? क्या वचन ही को बांटना सेवा होती है? मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने सबको टैलेंट दिया, अलग अलग टैलेंट दिया। उस टैलेंट को पहचाने कि परमेश्वर ने आज आपको कौन सा तोड़ा दिया है। आज अपने जीवनों के तोड़े को देखिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सा तोड़ा दिया है। और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करेगा उस तोड़े को देखने में। तो आज मैं और आप उस तोड़े को पहचानें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम और आप बचाए जाएं मेरे प्रियो। तो मैं और आप तो बचना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब, क्योंकि हम दिन रात वो गुनाह कर रहे हैं जो परमेश्वर की नज़र में गलत है। हमें और आपको परमेश्वर की नज़र में पवित्र बनना है। और वो पवित्र कैसे बन सकते हैं? इस वचन से। यही वचन है जो हमें और आपको पवित्र करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक, लेकिन छोड़कर जाता हूं। वो सहायक क्या है? वो सहायक परमेश्वर का वचन है। इसी के द्वारा मैं और आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। इसी के द्वारा मैं और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं मेरे प्रियो। ये आईना है, इसमें मुझे और आपको अपना फेस देखना है, अपने जीवन को देखना है कि मेरा जीवन कौन से मार्ग पे चल रहा है, मेरे जीवन में कितनी गंदगियां हैं। आज मैं उस वाले आईने की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे हम अपने फेस को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं कि मेरा शरीर सही लग रहा है, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं। इन चीज़ों को नहीं। ये आईना मेरी आत्मा को दिखाता है कि मेरी आत्मा साफ है या गंदी है मेरे प्रिय। आज इस आईने में देखने की जरूरत है हमें और आपको कि मेरी आत्मा गंदी तो नहीं हो गई। आज हम अपने घरों में इसे पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरे घर में खुदा की उपस्थिति नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं उस मन से, उस आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है यूहन्ना 4 में कि वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं मेरे प्रियो। तो आज अपने आप को जांचिए, क्या मैं और आप आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं? कहीं आज वो काम तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर की नज़र में गलत है मेरे प्रियो। इन 40 दिनों में अगर गाली देना पाप है तो पूरी जिंदगी भर गाली देना पाप है। अगर इन 40 दिनों में पाप करना पाप है, गलत है पाप करना, तो पूरी जिंदगी भर पाप करना गलत है। अगर इन 40 दिनों में गलत मार्ग पे जाना पाप है तो पूरी जिंदगी गलत मार्ग पे जाना पाप ही रहेगा। अगर इन 40 दिनों में मैं ये सोचता हूँ कि 40 दिन तक मैं परमेश्वर के नज़दीक बना रहा हूँ, फिर पैसे ही कर लूँ, तो इन 40 दिन में भी परमेश्वर का भय मत मानिए। क्योंकि अगर इन 40 दिन में परमेश्वर का भय मानना अच्छा है तो हो सकता है पूरी जिंदगी भर के लिए परमेश्वर का भय मानना जरूरी है, अच्छा होगा। मैं आज फिर एक बार पूछना चाहूंगा, वेयर इज गॉड इन योर लाइफ? परमेश्वर कहाँ है मेरी लाइफ में? इन 40 दिन में ढूंढिए परमेश्वर आपकी लाइफ में कहाँ है। आज कहीं परमेश्वर उन कार्यों में दब तो नहीं किया, संसार के कामों में, संसार की चिंताओं में, परेशानियों में, दिक्कतों में, तकलीफों में, बीमारियों में, हारियों में कहीं परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में दब तो नहीं गया? क्या मैं परमेश्वर को याद कर रहा हूँ? मेरे प्रियो, जांचिए अपने आप को और परमेश्वर को भी देखिए कि परमेश्वर आपकी लाइफ में किस स्थान पे है। कहीं परमेश्वर का नाम सबसे नीचे तो नहीं है? अगर नीचे है तो सबसे टॉप पर परमेश्वर के नाम को रखिए, फिर बाकी सब नाम आने चाहिए नीचे। क्योंकि जब हम परमेश्वर को नीचा कर देते हैं तो हम भी ऊपर उठाए नहीं जाते मेरे प्रियो, हम भी नीचे ही घिसते चले जाते हैं। आज हम सोचते हैं हमारे मम्मी पापा का नाम ऊपर रहे, नहीं, आज सबसे पहले हमारे परमेश्वर पिता का नाम ऊपर रहे, क्योंकि उसी ने हमें बनाया, हमारे माता पिता को बनाया, हमारे घर को बनाया, और उसी के हम स्वरूप के बनाए हुए हैं, उसी की समानता में बनाए हुए हैं, उसका सांस हम में चल रहा है। तो आज मैं और आप कैसे उसके अलग हो गए? आज कैसे मैं संसार का व्यक्ति हो गया? आज कैसे मैं संसार का जन हो गया? आज कैसे मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन छीन लिया गया? मेरे प्रियो, आज हमारे पास कोई चीज है, मेरे पास ये वॉच है, मेरी मर्जी के बिना कोई मुझसे छीन सकता है? नहीं छीन सकता है। तो आज हम कैसे कहते हैं कि शैतान मेरे जीवन से वचन चुरा ले गया? कहीं ना कहीं आपकी गलती रही होगी, तभी शैतान आपके जीवन से वचन चुरा ले गया। कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ गए होंगे परमेश्वर के वचन से, तभी शैतान मेरे जीवन से वचन चुरा ले गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी वचन है, इससे कोई ऐरा गहरा नथु गहरा चुरा नहीं सकता है। शैतान तो वैसा ही हारा हुआ है, शैतान तो इससे डरता है।
मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम लोग इस पर्वत के पास ना जाएं। जैसे कि भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। आज मैं कौन से पर्वत की ओर लगा रहा हूँ? इस पर्वत की ओर या संसार के पर्वत की ओर अपनी आंखें लगा रहा हूँ? जांचने की जरूरत है मुझे और आपको। अगर इस पर्वत की ओर लगाऊंगा, अगर इस पर्वत की ओर लगाएंगे तो आशीष पाएंगे, संसार के पर्वत पे लगाएंगे तो आशीष नहीं पाएंगे, तो अंधकार ही अंधकार पाएंगे। और अंधकार में गलत काम होते हैं, और गलत काम कहाँ से होते हैं? शैतान की ओर से। अंधकार कहाँ से आता है? शैतान की ओर से। तो आज आप क्या चाहते हैं? आप अंधकार में चलना चाहते हैं या ज्योति में चलना चाहते हैं? ज्योति ये है, अंधकार संसार है। आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज किस में चलना चाहते हैं, अंधकार में या ज्योति में। मेरे प्रियो, हर कोई ज्योति पसंद करता है। आज किसी घर में कम लाइट लगी होती है, वो कहता है एक लाइट और लगा लूं। क्यों? अंधकार में भी रह सकते हैं। जब आपको अंधकार पसंद नहीं है तो आज आपकी आत्मा अंधकार में कैसे है? आज आपकी आत्मा अंधकार में क्यों भटक रही है? उसे भी ज्योति की जरूरत है। अब वो ज्योति कहाँ से आएगी? परमेश्वर के जीवित वचन से। मेरे प्रियो, जैसे हमें शारीरिक भूख लगती है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा को भी भूख लगती है। वो भूख कैसे मिटती है? परमेश्वर के जीवित वचन से। तो अपनी आत्मा को खिलाइए पिलाइए, और उससे खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे? परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की मेरे प्रियो।